हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। सर, क्या ये स्टडी प्लान ये जो आप दे रहे हो, क्या ये अभी काम में आएगा? देखो बच्चों यार, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके दिमाग में ना घुसना या दिमाग काम न करना, हैंग होना, और स्पेशली फिजिक्स को देख के ये अक्सर होता है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को शायद इस तरीके से पढ़ाई करने से किसी को ट्रिक्स मिल सकती है, लिफ्ट मिल सकती है। मैं तो कोई भगवान नहीं है छुमत्तर बोल के आपके दिमाग को फ्रेश करूं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस होना भी जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखो, नहीं तो भैया आपको अगर देखना नहीं तो चले जाओ, क्योंकि आधा नॉलेज शायद वो पॉइजन जैसे बन जाता है। तो एंड तक वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, प्लान दे दूंगा। शायद इस तरीके से करने से भी आपके अगर कुछ भी नहीं हो चुका है तो कुछ तो हो जाएगा, या कुछ इसमें से लेके जा सकते हो। जैसे कि यार हम लोगों को कुछ 4 पार्ट में मैंने यहां पे इस चीज को बांट दिया है। नंबर 1, डेली टारगेट होना चाहिए। मुकेश सर ने बोला है बस मॉर्निंग में उठते ही जैसे अलार्म बजे वैसे मुकेश सर का एक अलार्म होना चाहिए। मुकेश सर ने बोला था कि एक डेली टारगेट होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी फिलहाल के लिए मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, या फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी होगा, आपका टारगेट होना चाहिए कि कोई भी हालत में आज मुझे रोटेशनल डायनामिक चैप्टर स्टार्ट करना है। टारगेट फिक्स होना चाहिए। फिर टारगेट लेने के बाद आप लोगों को उसमें से थोड़ा सा एक प्लान करो कि पहले 2-2 मार्क के क्वेश्चंस करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस करो। जैसे कि कोई एग्जांपल है सर आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल एग्जांपल है। सिंपल सा क्वेश्चंस करो, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशंस। सिंपल क्वेश्चंस करना है। ज्यादा व्हाट इज द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हो या आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो। एग्जांपल बोलूंगा, डेरिवेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का। सिंपल सादा सा क्वेश्चन बोल रहा हूं, कोई हार्ड सवाल आपके दिमाग में नहीं डालने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आपका डेली टारगेट है एक चैप्टर करना है कोई भी हालत में, तो उस चैप्टर के 2 मार्क के कितने, ओनली 2 मार्क के पहले सवाल करने चाहिए, जितने जितने छोटे लगते हैं। जैसे बैंक रोड है, 2 मार्क का है। मौत का कुआं है भैया, 2 मार्क के लिए सवाल है। सेंट्रीपिटल फोर्स, डिस्टिंग्विश द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हो गया कि नहीं 2 मार्क का क्वेश्चन। भैया क्या होता क्या है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना कहीं कॉन्सेप्ट को हम लोगों को इकट्ठा करके मिल रहे हैं, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है दुगना। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये चीज अगर करोगे तो 2 मार्क के सवाल आप लोगों ने करना चाहिए, मेरी आपको रहा है। इसके अलावा ये हो गए थ्योरी के क्वेश्चन सर। उसके अलावा हम लोग कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल 2 मार्क के ही न्यूमेरिकल करो। उस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है 2-2 मार्क के करो। इससे बहुत बड़ा एक बोझा आपके दिमाग से हल्का हो सकता है कि कहीं ना कहीं 2 मार्क के क्वेश्चंस मेरे हो चुके हैं। 3 मार्क के डेरिवेशन करना है बाद में। सर 3 मार्क के डेरिवेशन करने से क्या होगा मेरे? 3 मार्क के डेरिवेशन और कैसे समझे कैसे? तो इसलिए वरदान बुक है भैया, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऐप पे, पहले से उनको वरदान बुक मिली है, तो वरदान बुक में जाके देखो 3 मार्क के 2 मार्क के सवाल कौन से है, क्या है। ये मैं आप लोगों को मतलब एक एडवाइस दे रहा हूं कि 3 मार्क के डेरिवेशन सर बताओ तो भी देखो यार, आपके इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का क्वेश्चन है, और जो इसका आंसर था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सबसे इजी डेरिवेशन जो मुझे लगता है वो बता रहा हूं भैया, बहुत ही सिंपल और सादे सिंपल से है। कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशंस करो। ये डेरिवेशंस करते समय एक बात ध्यान रखना, उसके न्यूमेरिकल भी आप लोग करोगे। क्या करोगे? न्यूमेरिकल करोगे भैया, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को इकट्ठा कर करके आप लोग है ना भैया पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। बाद में लगेगा यार ये तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने, मजाक में। हाँ जी हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, मला येत नाही म्हणलं की धरलं सोडून दिलं नहीं, वैसे नहीं करना भैया। हम लोग ऐसे करते हैं, अक्सर देखते हैं कि ना सर मुझे नहीं आ रहा है। भैया ये जो थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग आपको मरवा देंगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस करना चाहता हूं, आपके दिमाग फिलहाल में पॉजिटिव थिंकिंग से भरा वाला हो कि यार दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो मुझे रोक सके। बस ये थिंकिंग होना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। हम लोग बातों से लड़ रहे भैया, बात बहुत ज्यादा कर रहे। सर मला समजत नाही, मम्मी समजत नाही, पप्पाला सांगायचं, शिक्षकाला सांगायचं, मित्राला सांगायचं, फोन करायचा आणि त्या फोनवर अर्धा घंटा घालायचा। भावा तिच्यापेक्षा त्या फोन मधून त्याचे काही डेरिवेशन पे डेरिवेशन बघ। तुझी थिंकिंग पॉजिटिव पाहिजे। थिंकिंग अगर आप लोगों को भैया शायद पूरा खा लेगी, अंदर से खोखला बना देगी। इसलिए थिंकिंग को अच्छी तरह से आपको करना पड़ेगा पॉजिटिव। और मुझे क्यों नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे देखो। अच्छा मुझे डेरिवेशन नहीं आ रहा था, मैं करके दिखाता हूं। ये अंदर से आवाज होनी चाहिए भाई।
मुझे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सोचो, काम करो, काम को लगना बहुत जरूरी है भैया। पूरी तरीके से आप लोगों को रात दिन बिल्कुल दिमाग चलना चाहिए, रात दिन चलना चाहिए, है ना। बी पॉजिटिव रहो। आप बोलेंगे सर कैसे? बोलना बहुत आसान होता है भैया, हमने करके देखा इसलिए बोल रहे हैं। आसान है, आसान रहेगा, बस थिंकिंग को बदलना पड़ता। नहीं आ रहा है, ये फार्मूला कहां से लाया? यूट्यूब पे डालो भैया, गूगल पे डालो, कहीं पे भी डालो। ये फार्मूला पता नहीं था सर, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 कहां से आया? पता नहीं है तो कर लो भैया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी पता नहीं होती है, कर लो। tan थीटा साइन बाई कॉस होता है, पता नहीं तो कर लो। अभी भी समय है, समय के साथ चलना पड़ेगा अगर आप लोगों को कुछ हासिल करना है तो। यार बोलने से कोई फायदा नहीं। इतने सारे कमेंट्स है कि सर मला हे नहीं समझत, रोज कॉल आ रहे हैं भैया, पागल कर रहे बच्चे। यार तुम खुद पागल मत बनो और हमको भी मत बनाओ। सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने से कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। डेली का टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक ना खाना खाएंगे, ना पानी पीएंगे, ना कुछ करेंगे भैया, ना बाहर जाएंगे, ना मोबाइल उठाएंगे। जो भी आपका टारगेट है, टारगेट को पहले हासिल करना सीखो। इसके बाद में डेली एक स्लॉट होना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स की स्टडी हो गई, बाद में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, जीके, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, एक डेली एक स्लॉट करो। स्लॉट में करने से थोड़ा सा क्या होता है, एक राहत मिल जाती है, एक प्रेशर कम होता है। जैसे कि एक बात बोलता हूं, एक फिजिक्स का चैप्टर हो गया, समझो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में हो गया। 4 घंटे उस जगह से उठना है, पानी के लिए पियो, थोड़ा सा कॉलोनी में आपने एक चक्कर मारो, बिना काम के दोस्त को मिलो, बिना काम की चीजें मत देखना। नहीं तो भैया गए बाहर, गए कि बस चालू, दोस्त मिल गया, दे रे भाऊ तंबाखू, दे रे भाऊ, दे भाऊ चुना दे भाऊ, तंबाखू गिंगाखू खाणं सगळं बंद करा जरासं, है ना। गावाकडले मुलं करतात, मला माहिती आहे, भरपूर पुड्या खायच्या काहीतरी तिकडच, उधर का दिन उधर ही। बाद में रात को आते टेंशन बढ़ता है, मेरा तो समय बहुत बर्बाद हो गया। भैया बर्बाद नहीं तूने कर लिया है, तू सोच, अभी भी समय है, समय के साथ चलना सीख ले तू, अभी भी सीख। अभी भी तुझे चांस है, अच्छे खासे नंबर में बताऊंगा आपको। रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक डेरिवेशन है, जब तक नहीं आता है 10 बार लिखो। यार मैं खुद आप लोगों को बता देता हूं, मैडम वो दिखा दो अपना, वो जो पेजेस थे मैंने अभी रद्दी के। हाँ जी, मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूं, आज भी करता हूं। देखो इतने बड़े ये सिंपल पेजेस लाओ, इस पेजेस को कितनी भी कर सकते। देखो ये रद्दी, पता है ना आपको, न्यूज़पेपर की रद्दी होती है, इसके ऊपर मैं आज भी खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप तो अभी तो बच्चे भैया, तो सोचो आपको कितना करना पड़ेगा। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि यार प्रैक्टिस इतना करो, 10 बार डेरिवेशन लिखो, जब तक नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। इसकी भी मैंने क्या शॉर्टकट कैसे बनाना चाहिए, डेरिवेशन को कम समय में कैसे याद रखना चाहिए। डेरिवेशन हम भूल जाते हैं, इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में होना चाहिए कि हाँ सर हमको वीडियो चाहिए। भाई ये रिटर्न प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सब कुछ कर रहे हैं लेकिन रिविजन ही नहीं। तो रात को जैसे कि डेली आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो कम से कम मिनिमम, मैं तो बोलता हूं इससे भी ज्यादा होना चाहिए, 2 आवर्स ओनली रिवीजन के लिए आपके पास समय होना चाहिए। नहीं तो एक मराठी में कवात है भैया, पुढे पाठ और मागे सपाट, मतलब पुढे आगे याद कर रहे और बीच बाद में देखा गया कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि रिवीजन की एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं है आपकी। आप लोगों को रिमेंबर करना सीखो, रिकॉल करना सीखो। रिकॉल क्या होता है, बैठे हैं 5-10 मिनट, खाना हो गया, बैठ गया, आराम से सोचो मैंने आज का क्या पढ़ा था, क्या डेरिवेशन था, इसका ये डेरिवेशन था। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है, तो आप लोगों को सिंपल एक फार्मूला पता था काइनेटिक एनर्जी का, mv², v क्या रिलेशन बिटवीन में, ये पुटअप की, बाद में इसका क्या मिला, ये सब कुछ आप लोगों को रिमेंबर करना पड़ेगा। तो थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ नहीं करोगे। मैं बोलता हूं यार एक टारगेट रखो, नहीं तो एक काम करना। कुछ लोग ये प्लान कर सकते हैं जिनको ओनली थोड़ा सा ठीक ठाक से नंबर लेना है सर, बस उन बच्चे के लिए प्लान है 2 मार्क क्वेश्चंस, ओनली 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है वही करना। आपको मैंने इसका हिसाब दिया था, याद होगा। बी सेक्शन 2 मार्क के लिए 12 मार्क और डी सेशन में 2 मार्क को मर्ज किया गया है, ऐसे आपको 12 मार्क वहां पे भी है ना, बराबर है, वही बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे 16 मार्क है, सॉरी 2 मार्क है, और ये 12, तो 28 मार्क ले सकते हैं। प्रैक्टिकल के 30 या 28। अगर आप लोगों की ऊपर अच्छी दुआ हो तो एमसीक्यूज फेंकने से भी होता ना, कभी ABCD में फेंकने से 2 मार्क मिले तो 60 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस करके भी कर सकते हैं। और 2 मार्क का जो सवाल होता है ना, वो सवाल जो है, वो सवाल ऐसा रहता है भैया कि बोर्ड का एक टारगेट है, हमारे हर गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, कॉलोनी का बच्चा हो, भैया रास्ते में फिरने वाला, घूमने वाला बच्चा हो, हर बच्चे को नंबर आ सके, ये भी टारगेट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारी जो MST CET होती है उनके लिए क्राइटेरिया है कि 40 और 45 का, यस, और वो चाहते कि हर बच्चे को क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए। क्यों?
क्योंकि भैया आपके यहाँ पे जो कॉलेजेस है, फार्मेसी, एग्री, इंजीनियरिंग, इतने सारे कॉलेज है, उस कॉलेज का क्राइटेरिया कंप्लीट ना होने के कारण वो कॉलेज के एडमिशन बंद होते हैं। तो उनका भी एक टारगेट है कि बोर्ड में हर बच्चा अच्छे नंबर लाए, तो 2 मार्क का टारगेट बनाओ। अगर इनका यह टारगेट कंप्लीट होता है तो 3 मार्क डेरिवेशंस, ये डेरिवेशंस करते हुए कब समझो भैया, ये 3 मार्क के जो डेरिवेशंस है ना, ये डेरिवेशंस क्या करते हैं सर, ये डेरिवेशन बहुत फायदे की चीज है। ये डेरिवेशन आपको न्यूमेरिकल को सपोर्ट करने वाली चीज है। किसको? न्यूमेरिकल को सपोर्ट करती है। तो न्यूमेरिकल बहुत, एक बात बोलता हूं, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। हमने मान लिया भैया डिफिकल्ट है, हाँ जी, मेरे जाके देख सकते हो न्यूमेरिकल की जो बैच चल रही है शाम को 6 से 7 बजे, आपको यकीन दिलाता हूं इतनी इजी न्यूमेरिकल आते हैं। और दूसरी बात समझो, ठीक है, मुझे बताओ, जैसे कि सेक्शन की बात करूंगा मैं यहाँ पे, सेक्शन आपका समझो सेक्शन बी है, ये आपका जो सेक्शन बी है, आपको इसमें 16 मार्क, मतलब कितना क्वेश्चन, 16 मार्क है, मतलब यहां पे 7 थ्योरी, ओके, और 5 न्यूमेरिकल, ऐसे 12 क्वेश्चन दी वाले हैं। और सॉल्व कितना करना है सर? 8 सॉल्व करना है, ओनली 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 8 क्वेश्चन को आपको उठाना है। मुझे बताओ क्यों पेपर हार्ड है, किस लिए हार्ड है? जो हार्ड है तो आपका चला जा रहा है ना भैया, वो और में चला जा रहा है ना, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे बताओ 12 सवाल है, 12 सवाल में से 2-2 मार्क इतने, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी फोर्स, इतने सिंपल होते हैं। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इतने सिंपल। Define the moment of inertia gives unit and dimension. Define the magnetization gives unit and dimension. Differential equation, obtain the derive the expression for the differential equation of SHM. इतने सिंपल सवाल है। ये 12 में से 8 सवाल 100%, 4 सवाल हार्ड है, तो उसको ऑप्शन में छोड़ दिया आपने। तो दिक्कत किस बात की है भैया? डिसीजन आपको लेना, अभी भी नंबर ले सकते हो, खाली थिंकिंग बदलो कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मुकेश सर का वीडियो देखेंगे और किसी का देखो, मेरा कोई सजेशन नहीं, मेरा सजेशन ये रहेगा, मेरे महाराष्ट्र के मेरे जो बच्चे हैं वो बच्चे सही में सच्चे से अच्छी तरह से नंबर ले, बस इतना मेरा टारगेट है, बाकी कुछ टारगेट नहीं भैया। क्या इस तरीके से करना चाहिए। सेक्शन बी हो गया, वैसे सेक्शन सी देख सकते हैं आप लोग, जो सेक्शन सी है उसमें भी आपको कितने हैं, 24 मार्क है, मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन है आपको। यहाँ पे भी 7 थ्योरी है, 7 थ्योरी है, 5 न्यूमेरिकल है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। टोटल आपको 12 क्वेश्चंस है। कितने हैं भैया? 12 क्वेश्चंस है। इस 12 में से कितना सॉल्व करना? 8 क्वेश्चंस को आपको हाथ लगाना, टच करना है। तो कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं भैया। कभी कभी थ्योरेटिकली क्वेश्चन होता है, हो सकता है ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर सवाल थ्योरेटिकली सवाल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट आपको बताना है, थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है। तो आप लोगों के हाथ में है। सेक्शन सी जो है हो गया, वैसे सेक्शन डी में भी यहाँ पे तो आप लोगों को 5 क्वेश्चन है और यहाँ पे 12 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, 12 मार्क के लिए क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है, पहला हो सकता है दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं, पहला दूसरा ही होगा, 4-4 मार्क के लिए नहीं, कभी कभी आगे पीछे कर सकते। 2 क्वेश्चन इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपके 4 मार्क के लिए, पूरा डेरिवेशन टाइप होगा, जैसे कि कोनिकल पेंडुलम हो सकता है, यस हो सकता है कि नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है, टोटल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर बनी थी, याद होगा आप लोगों को। तो ऐसे सवाल हो सकते हैं। और 3 जो है, मतलब ये 4, ये 5 एंड 6, ऐसा नंबर ये फिक्स नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। 2 मार्क थ्योरी और 2 मार्क न्यूमेरिकल। भैया इसमें इतने सारे ऑप्शन दे चुके हैं, आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस मैं बोलता हूं वैसे करो, हर टारगेट बनाओ। आपको इजी जो चैप्टर जाते हैं पहले उसको टच करो। सबसे इजी चैप्टर कौन से आपके, डिसाइड करो कि मुझे ऑक्सीडेशन बहुत इजी जाता है, उसको इतना अच्छी तरह। हम लोग क्या करते हैं, जो हो गया ना उसको भूल जाते, बहुत ज्यादा आने दो आने दो आने दो, सब भूल जाते हैं। वैसे नहीं, हमारे कम से कम 7, 8, 10 चैप्टर जो भी होंगे, इतना पक्का करो, इतना पक्का करो, जो है ना भैया। मेरी खासियत होती है, मेरे ऊपर जो बच्चे खुश है उनको और खुश करते चलो, जो नाराज है उनको नाराज रहने दो यार, क्योंकि वो कभी खुशी नहीं हो सकते दुनिया में। तो वैसे आपको भी करना है। मेरे ये चैप्टर बहुत अच्छे हैं, उसको इतना अच्छा करो, इतना करो कि उसमें से सवाल ना जाना चाहिए। न्यूमेरिकल करो, थ्योरी क्वेश्चंस करो, डेरिवेशन क्वेश्चन करो, डायग्राम ड्रॉ करो, ये सब करो, ताकि आपके जो नंबर है ना भाई,
वो नंबर आपके कभी नहीं जाना चाहिए, इसके नंबर पक्के रहना चाहिए, आपके हाथ में होल्ड रहना चाहिए। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना, जो PYQs है, जैसे वरदान बुक है, मैंने बोला PGMN ऐप पे, वो वरदान बुक्स में से क्वेश्चंस उठा लो, बस उतने क्वेश्चंस करो, बाकी छोड़ दो। मतलब जैसे कि आपके 16 चैप्टर्स है, इस 16 चैप्टर में से सर मेरे है ना सर 8 चैप्टर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तो 8 चैप्टर को आपको IMP करना है। ये डिटेल में था सर मेरे, डिटेल्स, वेरी गुड बेटा, ये डिटेल चैप्टर मेरे और ये IMP, ऐसे करके 16 चैप्टर करो तो भी बेटा आप लोग है ना 70 आउट ऑफ 70 नंबर ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है हमारे लिए, ये मत भूलना। तो यार अगर आप लोगों को चाहते हो, आई विल रिपीट, दोबारा एक बार बोलना चाहता हूं कि आपकी डेली टारगेट, डेली एक स्लॉट बना दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, रिटर्न ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ताकि आप लोगों को भैया 15 घंटे 16 घंटे सर हमारे प्रैक्टिकल, कोई कारण मत देना भैया, रात को करो दिन को करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 15 दिन में कोई आदमी नहीं मर सकता, मैं गारंटी देता हूं बेटा, है ना। नहीं तो बोलेंगे सर 15 घंटे 14 घंटे 12 घंटे कौन पढ़ाई करना पड़ेगी भैया अगर सक्सेस चाहते हो। नहीं तो भैया आराम से माँ बाप को घर में जो भी हेल्प करना चाहते हो कर लो भैया, घर वाले तो कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, किसी के घर में काम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आपको तो पता है, मुझे पता है कि हम लोगों को जो फ्री में देख रहा है ये बच्चा हमारा नॉर्मल है, किसी के भी बाप माँ बाप कलेक्टर नहीं है ना, मैक्सिमम होंगे कुछ 10-15 लोग हो सकते हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मिडिल फैमिली से हमारे महाराष्ट्र की बहुत सारी फैमिली हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ी है फिजिक्स ज्ञान के साथ। तो यार इसी के साथ इस सेशन को करता है खत्म, लेकिन मुझे वादा करना है, नीचे लिखना है कमेंट में, हाँ सर मैं करके दिखाऊंगा, यही आवाज आपकी होनी चाहिए। तब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।